तो आप सबको जोहार। मैंने फिल्म देखी ये साली आशिकी। तो फिल्म के बारे में, फिल्म का रिव्यू तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे मन में इस फिल्म को लेकर कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने सुना हुआ है कि बॉलीवुड में फिल्में जो है वो स्टार्स के दम पे चलती हैं या फिर प्रमोशंस के दम पर, और यहाँ पर इस फिल्म के साथ ऐसा यही गड़बड़ हुआ है कि इस फिल्म में ये दोनों सक्सेस मंत्रित थे नहीं, फिल्म में स्टार्स नहीं थे और फिल्म का प्रमोशन भी उतना ज़्यादा कुछ किया नहीं गया था। तो क्या यही वजह थी कि जिस वजह से इस फिल्म को लोग थिएटर में देखने के लिए गए नहीं और ये फिल्म उतनी ज़्यादा चल नहीं पाई, या फिर कुछ और वजहें थी? मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया। और इस फिल्म के बारे में अगर मैं बताऊं तो जब ये फिल्म थिएटर पर रिलीज़ हुई थी तो बड़ी मुश्किल से इस फिल्म को स्क्रीन्स और शोज़ मिले थे, और सोने पे सुहागा ये हुआ कि इतनी मशक्क़त के बाद जब ये फिल्म थिएटर पर रिलीज़ हुई तो इस फिल्म को कोई देखने ही नहीं गया। और यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब अच्छे कंटेंट पर बनी फिल्में रिलीज़ होती हैं और फिल्म अच्छी होती है और फिर जब लोग देखने नहीं जाते हैं तो बुरा लगता है। अब देखो, अगर खराब फिल्में थिएटर में चल जाए तो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर अच्छी फिल्में थिएटर में ना चले तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, खासकर मुझ जैसे मूवी लवर्स को, क्योंकि अच्छा कंटेंट अगर चलेगा नहीं तो हमें अच्छी फिल्में देखने को कैसे मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फिल्म है ये थिएटर पे क्यों नहीं चली? आखिर क्या वजहें थी? मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि ये क्या गणित चलता है बॉलीवुड में, ये तो मेरी समझ के बाहर है। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे बता सकते हैं। अब आते हैं रिव्यू पर। तो फिल्म का जो प्लॉट है उसके बारे में मैं आपको कोई भी डिटेल यहाँ पर दूंगा नहीं, क्योंकि वो स्पॉइलर होगा और मैं आपको स्पॉइलर देना नहीं चाहता, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी है ऐसी लिखी गई है और फिल्म को हमारे सामने रखा ही ऐसे गया है कि मैं कुछ भी कहूँगा तो इससे हो सकता है कि आपका फिल्म देखने का मज़ा ख़राब हो, और मैं आपका मज़ा ख़राब क्यों करूँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक्टिंग की, तो एक्टिंग तो लाजवाब है। यहाँ पर फिल्म में दो कैरेक्टर्स पर फोकस किया गया है, साहिल और मित्ती, और दोनों का ही कैरेक्टर दमदार है इस फिल्म में, और दोनों ने ही अपने कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा दमदार तरीके से प्ले किया है। खासकर मुझे यहाँ पर वर्धन पुरी की जो एक्टिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगी। उन्होंने जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, मुझे ऐसा लगा कि वो अपने कैरेक्टर में घुस गए हैं, और उन्होंने जो लाजवाब एक्टिंग की है, मैं कितनी ही तारीफ करूं कम पड़ेगा। जिस तरीके से उनके कैरेक्टर में बदलाव आता है, जिस तरीके से वो धीरे धीरे बदलते जाते हैं, उनकी सोच किस तरीके से बदलती है, उनका कैरेक्टर किस तरीके से बदलता है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया नहीं है बल्कि जिया है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने कैरेक्टर को लाजवाब तरीके से निभाया है, कमाल का उन्होंने एक्टिंग, अपना परफॉर्मेंस तो 100% दिया है यहाँ पर इस फिल्म में। अगर इसके अलावा बात करें हम फीमेल लीड की, तो यहीं पर परेशानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल लीड कैरेक्टर है उसको इस फिल्म में उतना ढंग से, उतना बढ़िया से लिखा नहीं गया है। यानी कि फिल्म में कैरेक्टर डेवलपमेंट किया तो गया है, लेकिन जो मेल लीड है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ना कि फीमेल लीड पर। और यही पर एक तरीके से ये फिल्म मार खा जाती है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल लीड को भी बढ़िया तरीके से लिखा जाना चाहिए था। और यही वजह है कि फिल्म की जो लीड कैरेक्टर है उसको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल लीड है उसको जिस तरीके से हमें दिखाया गया है, बाद में हमें उस कैरेक्टर के बारे में जब पता चलता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और एक तरीके से परेशानी होती है कि वो कैरेक्टर इस तरीके से कैसे बदल गई, उसके साथ क्या हुआ, और ये जो एक तनाव पैदा हो जाता है उस कैरेक्टर और बाकी सारे लोगों के बीच में, वो आखिर क्यों हुआ, ऐसा बदलाव क्या हुआ, और वो जो कैरेक्टर है वो बदलती क्यों है, वो हमें दिखाया तो नहीं गया है। लेकिन जो डिटेल हमें इस फिल्म में देखने को मिलना चाहिए था फीमेल लीड कैरेक्टर को लेके, हमें इस फिल्म में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये मुझे एक बड़ी कमी लगी। तो यहाँ पर उसकी भरपाई के लिए हमें खुद से इमेजिनेशन करना पड़ता है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, जिस वजह से इस कैरेक्टर में ऐसे बदलाव हुए होंगे और उसके बाद ये तनाव पैदा हुआ होगा। तो ये मुझे एक बड़ी कमी लगी इस फिल्म की। इसके अलावा अगर हम बात करें गानों की, तो फिल्म के गाने लाजवाब हैं, खासकर हवा बन के, और इसके अलावा फिल्म का जो रैप सॉन्ग है सन की। वैसे मैंने बहुत सारे रैप सॉन्ग्स बॉलीवुड में सुने और देखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पहली बार होगा जब मैंने एक फिल्म में रैप सॉन्ग सुना, देखा और मुझे पसंद भी आया। और सिचुएशन के हिसाब से जो रैप सॉन्ग है वो जचता भी है, देखने में मज़ा भी आता है, और फिल्म के सभी गाने अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और यहाँ इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि फिल्म की कहानी को लेकर मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि ये एक ऐसी रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, इसका जो जोनर है, तो यहाँ पर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से इतना ज़्यादा कुछ मिलने वाला है कि आपने सोचा ही नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं ये फिल्म में कुछ खास हमको देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो ऐसी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लाजवाब है, स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग और टाइट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर फिल्म में ट्विस्ट टर्न सरप्राइजेस भरे पड़े हुए हैं और उसी वजह से फिल्म को देखने का मज़ा दुगना हो जाता है। फिल्म की जो लेंथ है वो 2 घंटा 7 मिनट के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म कहीं पर आपको बोर नहीं करेगी और ना ही फिल्म कहीं पर स्लो है, क्योंकि यहाँ पर फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है फिल्म में इतने ट्विस्ट टर्न सरप्राइजेस और आपको आपके एक्सपेक्टेशन से इतना ज़्यादा कुछ मिलता जाता है कि ये 2 घंटे की फिल्म कब ख़त्म हो जाती है कब शुरू होती है आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ ऐसी ये फिल्म निकल कर आती है और मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि मेरी देखी हुई अब तक की बॉलीवुड की बेस्ट रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्मों में से ये एक है। हालांकि साउथ की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके की ढेरों फिल्में ऑलरेडी बनी हुई हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं RX 100 का, लेकिन बॉलीवुड में ये इस तरीके की बहुत कम ही फिल्में बनती हैं। तो अब ऐसे में इस तरीके की लाजवाब और एक अच्छी ज़बरदस्त देखने लायक फिल्म बनी है, तो आप इसको मिस क्यों करो। तो ये जो फिल्म है मैं आपको यही कहूँगा कि ये मेरी तरफ से तो ये एक रिकमेंडेड फिल्म होगी और आपको ये फिल्म ज़रूर ज़रूर देखना चाहिए। आपको इस तरीके की फिल्म तो बिल्कुल भी मिस करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा वाली फिल्में देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो जी हाँ, ये एक मस्ट वॉच फिल्म है और आपको एक बार तो देखना ही चाहिए। और ये एक वेल मेड फिल्म है जिसको अगर आप देखोगे तो आपको पछतावा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप कहोगे कि वाह मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ एक ज़बरदस्त फिल्म देखी, आपके मुंह से यही निकलेगा। और अगर मैं बात करूं फिल्म की छोटी मोटी कमियां जो कि मैंने बताई उसको आप अगर अवॉइड करो तो ये एक ज़बरदस्त देखने लायक फिल्म है और आपको एक बार तो इस फिल्म को देखना ही चाहिए। और बस यही था इस फिल्म में बताने के लायक। वैसे तो इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी खासियतें हैं, लेकिन मैं वो बताते जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस फिल्म को आपका इस रिव्यू को देखने के लिए। जहाँ तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार। जोहार।